Hello students, today we are going to start cerebellum lecture on cerebellum। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम cerebellum क्या होता है हमारे पास और इसकी लोकेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसकी लोब्स की डिविजन्स क्या है और इसकी एसोसिएशंस क्या है फर्दर। तो फर्स्ट हम देखेंगे, देखिए cerebellum के लिए जो दूसरी टर्म यूज होती है हमारे पास लिटिल ब्रेन, हम इसे कहते हैं लिटिल ब्रेन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ होता है, इसकी लोकेशन देखते हैं। देखें, ये हमारे पास होता है लोअर बैक ऑफ द ब्रेन। देखें हमारे पास कि लोअर बैक ऑफ ब्रेन बिलो द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसकी ऑक्सीपिटल लोब के नीचे होता है और हमारे पास ये लोअर बैक ऑफ ब्रेन में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकेशन है। अभी हम इसे डायग्राम्स के जरिए समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, हमारे पास शेप कैसे है इसकी। देखें, तो इसकी अपीयरेंस में हमारे पास बेसिकली टू हेमिस्फेयर्स होते हैं हमारे पास, यहाँ डिवाइडेड इन टू हेमिस्फेयर्स। ओके, जो कि कनेक्टेड होते हैं हमारे पास मिडल हमारे पास, जबकि मिडल में हमारे पास वर्मिस होगा जो मिडल स्ट्रक्चर है। अब हम इसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें हम देखेंगे ये हमारे पास सेरिबेलम है और ये हमारे पास सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम की कॉर्टेक्स हैं जिसमें हमारे पास फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब है। अगर हम देखें कि ये हमारे पास अगर फ्रंटल लोब है इसी सेरिब्रम की, ये हमारे पास पैराइटल लोब है और ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है, जबकि ये हमारे पास क्या होंगी, टेम्पोरल लोब्स। तो जो हमारे पास सेरिबेलम होता है वो कहाँ होता है, सेरिबेलम जो हमारे पास ये हमारा होता है ऑक्सीपिटल लोब, बिलो द ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो ये हमने देखा है इसे। नेक्स्ट इसी को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखें, इस डायग्राम को हम यहाँ समझते हैं, इसके लेटरल व्यू हम देखते हैं। हमारे पास सेरिबेलम जो है वो कैसे अटैच होता है। तो देखें, मिड ब्रेन में हमारे पास ये पोन्स, मेड्यूला और नीचे हमारे पास, तो यहाँ देखें हमारे इस मिड ब्रेन के साथ सेरिबेलम जो अटैच है हमारा, जो हमने कहा था बिलो द ऑक्सीपिटल लोब है। सही है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसी डायग्राम को हम यहाँ बनाएं पोस्टीरियर व्यू में, तो हमारे पास इसकी 3 डिविजन होती हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है एंटीरियर लोब, नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर लोब विच वन इज द बिगेस्ट लोब, एंड लास्ट वन हमारे पास होती है फ्लूकोनोड्यूलर लोब। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिविजन्स हैं इसकी लोब्स की। जबकि जो सेंट्रली हमारे पास है इसे हमने क्या कहा है, इसे हमारे पास वर्मस कहा गया। ठीक है, तो जो एंटीरियर लोब है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि इनकी फर्दर क्या कनेक्शंस हैं ब्रेन के और किसी के साथ। इससे पहले हम ये समझेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं, तो फिर हमारे लिए आसानी होगा कि हर फंक्शंस को हर लोब के साथ एसोसिएट करना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। देखिए, फंक्शंस के लिए हम 3 वर्ड्स याद करते हैं। इसके लिए हम 3 मैजिकल वर्ड्स तो नहीं कहेंगे, बट 3 वर्ड्स ही आपको याद रखने हैं। 3 मैजिकल वर्ड्स आप समझ रहे होंगे। तो 3 वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं यहाँ जी, देखें, तो 3 फंक्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास होता है टोन, आप याद रखें। ठीक है, और सेकंड हमारे पास होगा पोस्चर। ओके, एंड लास्ट वन हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। ये क्या होगा, पोस्चर एंड बैलेंस, जो सेकंड वन। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं फर्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है, टोन मेंटेन करना। सेकंड हमारे पास पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। तो ये 3 इसके मेजर फंक्शंस हैं जो कि इसकी तीनों लोब्स के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे अब हम इसकी अगर बात करें लोब्स के साथ, ये 3 फंक्शंस, विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। तो देखें, अगर जो हमारे पास
फ्लूकोनोड्यूलर लोब है। तो ये हमारे पास है वेस्टिब्यूलर लोब, या दूसरा हम इसे क्या नाम कहेंगे कि ये हमारे पास वो लोब है जो कि बैलेंस के लिए, बैलेंस, ठीक है, ओके, जो कि हमारे पास बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी एंटीरियर लोब है, तो एंटीरियर लोब हमारे पास क्या होगा, तो एंटीरियर लोब होगी, हमने कहा था यस, ये हमारे पास मसल टोन्स और इसके लिए है एंटीरियर लोब, ये हमारे पास मसल्स टोन, ठीक है, एंड पोस्चर, ठीक है। जो हमारी सेकंड एंटीरियर लोब के बाद जो हमारी पोस्टीरियर लोब है, तो ये हमारे पास होगी कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये लोब है हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, ओके। विच वन इज द बिगेस्ट, पोस्टीरियर लोब, जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के साथ लिंक्ड है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो फ्लूको नोड्यूलर लोब है, जिसे हमने कहा कि बैलेंस, ठीक है, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम, इन चीज़ों के लिए है रिस्पॉन्सिबल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों लोब्स हैं हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ ये लिंक्ड होती हैं और इस तरह ये हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखें, हमने जो बातें की हैं अबाउट एंटीरियर लोब, हमने कहा कि मसल टोन्स, और पोस्टीरियर लोब हमने कहा कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, और जो फ्लूको नोड्यूलर लोब है इसका हमने कहा कि हमारे पास वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम के साथ अटैच है और बैलेंस का काम करती है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इस लेटरल व्यू में कि हमारे पास ये जो सेरिबेलम है जो कि अटैच है यहाँ, तो यहाँ कैसे होता है इन इन ही लोब्स को, तो देखें फर्स्ट ये हमारे पास एंटीरियर लोब है, एंड दिस वन ये हमारे पास है फ्लूकोनोड्यूलर लोब जो कि स्मॉल पोर्शन है, एंड द बिगेस्ट वन इज जो कि सबसे बड़ी है वो हमारे पास पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देख लिया, हमने देखा कि हमारे पास 3 लोब्स हैं, एंटीरियर वन, पोस्टीरियर एंड फ्लूकोनोड्यूलर लोब, और हर एक के हमने फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे वर्मिस के बारे में। तो वर्मिस का हमने कहा कि ये हमारे पास मीडियल पार्ट है, यस, ठीक है। तो वर्मिस हमारे पास मीडियल पार्ट है। तो वर्मिस अब हमारे पास क्या कर रहा होता है, वर्मिस हमारे बेसिकली जो मीडियल बॉडी पार्ट्स हैं या जो हमारा एक्सियल स्केलेटन का जो मूवमेंट्स हैं उनको वर्मिस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जैसे देखें वर्मिस में अब हम अगर एक्सियल मसल्स की बात करें तो कौन से आएंगे, किन मसल्स की, तो देखें इसमें हमारे पास होगा हेड, नेक एंड ट्रंक, ठीक है। तो इनके जो मसल्स हैं हेड, नेक एंड ट्रंक, थॉरैक्स रीजन, ठीक है। तो इसके जो मसल्स हैं ये फिर वर्मिक्स हमारे पास कंट्रोल करवा रहा होता है, ओके। तो ये सारी बातें अब हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो लोब्स हैं हमारे पास ये ब्रेन के किस हिस्से से अटैच हैं और कैसे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है एंटीरियर लोब, तो एंटीरियर लोब हमारे पास, एंटीरियर लोब को देखते हैं, एंटीरियर लोब, ठीक है। तो एंटीरियर लोब को हम क्या कह सकते हैं, स्पाइनो सेरिबेलम, यस, स्पाइनो सेरिबेलम हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम इसे, स्पाइनो सेरिबेलम। क्यों कह सकते हैं इसे स्पाइनो सेरिबेलम, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ से इसे सेंसेशंस आ रही सेरिबेलम, स्पाइनो सेरिबेलम, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो जो अब हमारे पास क्या होगा, मोस्टली पोस्चर एंड गेट, ठीक है, इन चीज़ों को देख रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा फिर, नेक्स्ट लोब हमारे पास है पोस्टीरियर लोब, जिसे हमने कहा कि सबसे बड़ी लोब है, और ये हमारे पास अटैच होती है विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं, पोस्टीरियर लोब हमारे पास कनेक्टेड होगी विद, इसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। तो इट इज अटैच्ड और कनेक्टेड विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ओके। और लास्ट हमारे पास जो है थर्ड वन दैट इज एसोसिएटेड विद बैलेंस। तो थर्ड लोब हमारे पास कौन सी है, फ्लूको नोड्यूलर लोब, ठीक है। और ये हमारे पास अटैच्ड है विद वेस्टिब्यूलर सिस्टम, कनेक्टेड विद वेस्टिब्यूलर सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
बैलेंस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, ये फिर बैलेंस के लिए होगी। ये हमारे पास जो पोस्टीरियर लोब है, बड़ी लोब है, ये हमारे पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ अटैच, ठीक है। फिर क्या करेगी हमारे पास, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, और इनमें हमारे पास ये हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। ओके, इसके अलावा ये मसल स्टोन, तो ये भी हमारे पास एंटीरियर लोब का काम है। चलो, तो ये हमारे पास लोब्स हैं जो कि हमने देखा ब्रेन के किस किस के साथ कनेक्टेड हैं, और फिर आगे उनके पास क्या उनका फंक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा हमने इनकी लोब्स की डिविजन्स देखी है, ठीक है। यहाँ देखें, एक बात हम नोट करते हैं, और वो ये है कि सेरिबेलम जो है हमारे पास, वो कभी भी फंक्शन स्टार्ट नहीं करता, कोई भी वो हमारे पास सेल्फ जो है कुछ भी कोई फंक्शन जनरेट नहीं करता अनटिल हमारे पास कमांड्स आ रही होती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, वो बस उन्हें रीफाइन कर देता है, ठीक है। खुद से कुछ मूवमेंट या कुछ भी हमारे पास नहीं जनरेट होती, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, अब हम देखेंगे, हमने बात की थी पहले कुछ पॉइंट्स, अब हम नोट करते हैं सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम की लोकेशन की हमने बात की थी, इसमें अब हम देखेंगे वाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि वाइट मैटर हमारे पास, और इसके अलावा हम देखेंगे न्यूरॉन्स के सेरिबेलम में हमारे पास कौन से न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं हम वाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है। तो आउटसाइड हमारे पास क्या होगा, आउटसाइड सेरिबेलम में, और इनसाइड देखें, तो आउटसाइड हमारे पास होगा ग्रे मैटर, एंड इनसाइड होता है हमारे पास वाइट मैटर, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरॉन्स, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रुकंजी, ठीक है, जो कि हमारे पास लार्जेस्ट न्यूरॉन्स हैं, लार्जेस्ट, ओके। ये हमने एक जनरल एनाटमी डिस्कस की है, जिसमें हमने सेरिबेलम की लोकेशन देखी है कि सेरिबेलम कहाँ लोकेटेड है, इसके कितने लोब्स हैं हमारे पास, और हर लोब आगे फर्दर ब्रेन के किसी के साथ अटैच होती है, और उसका कौन सा काम होता है। इसी तरह हमने देखे वर्मिक्स का क्या काम है, और इसके अलावा हमने इसके न्यूरॉन्स डिस्कस किए हैं, और फर्दर अभी लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सेरिबेलम लीजन हो, सेरिबेलम डैमेज हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या कंसिक्वेंसेस हैं। हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ डैमेज ऑफ सेरिबेलम, तो हमें क्या कंसिक्वेंसेस मिलेंगे। देखें, इसमें से वही है कि हमारे पास जो सेरिबेलम का काम है, जैसे बैलेंस करना, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, पोस्चर मेंटेनेंस, और ये सारी बातें, गेट, तो ये सारी फिर हमें क्या मिलेंगी, इम्बैलेंस मिलेंगी। जैसे अगर हम गेट की बात करें तो हमें एटेक्सिया मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारे पास नेस्टैग्मस, ओके। इसके अलावा हमारे पास एटेक्सिया मिलेगा, नेस्टैग्मस होगा, स्लर्ड स्पीच होगी, स्लर्ड स्पीच, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इंटेंशनल ट्रेमर्स मिलेंगे हमें, इंटेंशनल ट्रेमर्स, ओके। तो एटेक्सिया होगा, नेस्टैग्मस, स्लर्ड स्पीच, इंटेंशनल ट्रेमर्स। इसके अलावा हमारे पास डिस डाइएडो काइनेसिया, ठीक है। तो ये हमें मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उन टेस्ट में हमारे पास, आपको पता है, हमारे पास होंगे हील टू शिन टेस्ट होगा, जो कि हम कोऑर्डिनेशन के लिए देखेंगे, हील टू शिन टेस्ट। इसी तरह रोम्बर्ट, इसी तरह हमारे पास फिंगर टू नोज। तो ये वो टेस्ट हैं जो हम कोऑर्डिनेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, देखते हैं सेरिबेलम के डैमेज को। इस तरह ये बाकी हम चीज़ें देखेंगे। तो इन डैमेज ऑफ सेरिबेलम में हमें तमाम किस्म, मतलब मूवमेंट के, कंट्रोल के, बैलेंस के, इस तरह हमें कंसिक्वेंसेस मिलेंगे सारे, ठीक है, जिसमें हमें सेरिबेलम डैमेज की सूरत में हमें ये देखने को मिलेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बात कर रहे थे इनके न्यूक्लियस के। तो इनके हम न्यूक्लियस के जस्ट नेम याद रखते हैं, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। हमारे पास 4 न्यूक्लियस हैं और देखिए कौन से हैं, जिन्हें हम डीप न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, डीप न्यूक्लियर। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए न्यूक्लियाई के नाम फर्स्ट हमारे पास हैं डेंटेट एम्बोलीफॉर्म। फर्स्ट हमारे पास है डेंटेट न्यूक्लियर, सेकंड है हमारे पास एम्बोलीफॉर्म, जबकि थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे पास होंगे, देखें ये हमारे पास होंगे ग्लोबोस एंड फेस्टिजियल। फेस्टिजियल, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 न्यूक्लियस हैं जो कि क्या हैं, लेटरल टू मीडियल इस फैशन में। चल, तो बस इसे इनके अभी हम नेम याद रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, आज हमने एक शॉर्ट और ब्रीफ डिस्कशन की अबाउट सेरिबेलम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।